अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका किस प्रकार से साइकोलॉजी होना चाहिए उसको पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंड है फ्रेश होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने का है तो आपका माइंड जो है एक फ्रेश होना चाहिए, जो कि जब आप नॉलेज लोगे आपका माइंड को कोई डिस्टर्ब ना हो, जाके आप अच्छा से उस नॉलेज को जल्दी से सीख सकते हो। ठीक है, उस नॉलेज को आप जल्दी से सीख सकते हो अगर आप फ्रेश माइंडसेट के आके उस नॉलेज को लेते हो, उस नॉलेज को अगेन करके आप ट्रायल करते करते सीखते हो, तो कहीं ना कहीं आप उस नॉलेज को अच्छा तरीके से ले सकते हो। अगर इसलिए आपका फ्रेश माइंडसेट होना चाहिए, फिर आप उसका नॉलेज ले सकते हो। फिर क्या होना चाहिए कि आप जब नॉलेज ले लोगे तो आपका हिसाब से ट्रेडिंग जिस प्रकार से होता है मार्केट में, आपका हिसाब से ही चलने वाला है। लेकिन आपको पेशेंस रखने का है, क्योंकि आपका हिसाब से जब आप मार्केट जाएगा तो आपको क्या होगा, आपका माइंड कि यार मेरा हिसाब से अगर मार्केट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं अभी से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूं, मेरा एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करता हूं और उसमें से 10 से 20 हज़ार रुपया डालता हूं और मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूं। नहीं, आपको पेशेंस रखने का है और अच्छा से सीखने का है उसको, फिर आप उसको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा तो कहीं ना कहीं आप जब 10,000 से स्टार्टिंग करोगे तो आप उसी 10,000 से लेके स्टार्टिंग करते हुए आप 10 लाख भी बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा, सही माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप उस पैसा को खोने वाले हो। अगर आप 5,000 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपका जो माइंड है स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग नॉलेज तो ले लेंगे, पेशेंस भी आ जाएगा, लेकिन अगर उसका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो कोई भी ट्रेडर जितना भी नॉलेज ले ले, कहीं ना कहीं उसका पेशेंस का हिसाब से, उसका माइंडसेट का हिसाब से कुछ भी ट्रेड करके वो पैसा नहीं कमा सकता है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट का माध्यम से आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होता है, तब जाके आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। बी ए ईगल, आपको एक बाज की तरह बनना पड़ेगा, ताकि आप जो है शेयर मार्केट जो है ना वो समुंदर का कुआं है। समुद्र में जितना पानी है ना, शेयर मार्केट में उतना ही पैसा है। तो जैसे एक बाज होता है ना, बाज पूरा फोकस के हिसाब से उसका शिकार को करने के लिए वो बहुत मेहनत करके एक शिकार को पाने के लिए एक जगह पे बैठ कर रहता है, और जो उसका सेटअप जैसे ही आता है वो जाता है उसको शिकार करके लाता है, एक मछली को पकड़ के तुरंत का लाता है और उसका शिकार बना देता है। तो उसी प्रकार से आपको उतना नॉलेज लेना है शेयर मार्केट का, ताकि आप एक ट्रेडर, आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाओ और उस शेयर मार्केट का माध्यम से उस समुद्र में एक बूंद पानी निकालने के लिए आपको नॉलेज आ जाए, ताकि एक बूंद पानी जो है ना वो बहुत है, समुद्र का एक बूंद पानी बहुत है आपके लिए। तो उस एक बूंद पानी लेने के लिए आपका उतना नॉलेज होना चाहिए शेयर मार्केट का। तो चलिए हम इसी शेयर मार्केट को समझते हुए थोड़ा बहुत नॉलेज लेने वाले हैं, और आगे आने साथ आपको एडवांस में हम आपको सिखाएंगे कि आप शेयर मार्केट के थ्रू किस प्रकार से पैसा कमाएं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शेयर मार्केट, आपको शेयर मार्केट का शुरुआत बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में अगर हम लोग को काम करना है किस प्रकार से काम करना होगा। देखिए, सबसे पहले जो शेयर मार्केट का बेसिक है, बेसिक जो है बुल, बेयर एंड साइडवेज, इसको समझने का होता है पहले कि एक्चुअली में बुल क्या होता है, बेयर क्या होता है, साइडवेज क्या होता है। तो उसको अगर आप समझ जाओगे तो कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट का 50% सीख जाओगे कि एक्चुअल में शेयर मार्केट में क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं बुल। दोस्तों, बुल का मतलब क्या होता है, अप ट्रेंड। जब मार्केट ऊपर के साइड पे जाता है, उस ऊपर के साइड पे जाने के टाइम पे किस प्रकार से सेटअप बनता है और उस सेटअप पे आपको ट्रेड लेना होता है। जैसे ही सेटअप बनता है, जैसे ही आप ट्रेड लेते हो उसी सेटअप का माध्यम से, तो आपको पैसा मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से बात करें बेयर, बेयर जो होता है डाउन ट्रेंड, मतलब जब नीचे के साइड पे मार्केट आता है, किस प्रकार से सेटअप बन के आता है, जिस प्रकार का आपका सेटअप होगा उसी हिसाब से आप ट्रेड लोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। उसी प्रकार से बात करें तीसरा नंबर में साइडवेज। तो साइडवेज में जो लोग ट्रेड करते हैं उसको बहुत नॉलेज होना चाहिए, तब जाके साइडवेज में वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। साइडवेज का मतलब होता है कि मार्केट जो है कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मार्केट किस प्रकार से जा रहा है। और आपको अगर एक बिगनर हो तो कहीं ना कहीं साइडवेज में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको समझने का है, आगे जाके इसी का ऊपर ही हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में अप ट्रेंड किस प्रकार से होता है, डाउन ट्रेंड किस प्रकार से होता है, साइडवेज ट्रेंड किस प्रकार से होता है, ताकि हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। शेयर मार्केट टू टाइप एनालाइज। देखिए, सबसे पहले शेयर मार्केट को समझने के लिए हम लोगों को एक शेयर मार्केट में जो होता है दो टाइप से सीखने का होता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि इन्वेस्टर मतलब जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस में सीखने का है तो आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं उसको फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। उसके साथ आता है 2 नंबर में टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको एक ट्रेडर बनने का है, ट्रेडर बनने के लिए आपको शॉर्ट टाइम में इनकम करने का है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखोगे और एक आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हो।
ठीक है। तो हम जो सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, ऐसे नहीं है कि हम फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं सीखेंगे, नहीं, उसको भी धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन जो शुरुआती में होता है वो टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस को सीखते सीखते हम आगे फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने वाले हैं, ताकि आप इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे हम आज कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर आपको शॉर्ट टाइम में एनालिसिस करना है कि मार्केट को आपको शॉर्ट टाइम देखने का है, जैसे ही कम टाइम पे आप देखते हो और कम टाइम में ट्रेड लेना होता है। और प्राइस एक्शन भी होता है, जो प्राइस एक्शन जल्दी से काम करता है टेक्निकल एनालिसिस में, बहुत जल्दी टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन भी काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम भी जानने वाले हैं कि एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है। और प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस में डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा काम करता है। फिबोनाची एक इंडिकेटर होता है, उसको भी हम समझेंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को भी हम सीखेंगे। और उसके साथ साथ इंडिकेटर के माध्यम से आप किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं उसका बारे में भी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें क्या होता है, फास्ट ट्रेड देता है, सिग्नल भी फास्ट देता है, ताकि आप एक्शन लेने में जल्दी से जल्दी आप एक्शन ले सकते हो। इसमें होता है इस प्रकार से कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हो तो आप बहुत ही अच्छा ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम सीखेंगे डाउट थ्योरी। अगर आप डाउट थ्योरी, जैसे कि मैं आपको बताया था कि अगर टेक्निकल एनालिसिस में आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को समझ जाते हो तो कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट का 50% नॉलेज ले लेते हो। तो इसलिए जो उसको बोला जाता है डाउट थ्योरी के माध्यम से हम समझने वाले हैं कि मार्केट का चाल किस प्रकार से चलता है। चलिए सबसे पहले हम डाउट थ्योरी को समझ लेते हैं। डाउट थ्योरी अप ट्रेंड। दोस्तों, जब मार्केट ऊपर के साइड पे जाता है तो किस प्रकार से ऊपर के साइड पे जाता है मार्केट, उसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डाउट थ्योरी में ये जो देख पा रहे हो, मैं इधर एक लिख के रखा हूँ, ठीक है। इधर में लिख के रखा हुआ है कि हाई, एच मतलब हाई, लो, एल मतलब लो, एच मतलब हायर हाई, एच एल का मतलब हायर लो। तो इसी हिसाब से हम समझने वाले हैं कि अगर एच लिखा हुआ है हाई, अगर लो लिखा हुआ है लो, अगर एच लिखा हुआ है मतलब हायर हाई, और एच एल लिखा हुआ है मतलब हायर लो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एल समझते हैं कि स्टार्ट होता है एल से। सबसे पहले मार्केट एक लो लगाता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, एक लो लगाता है, ठीक है। जैसे ही लो लगता है तो मार्केट अप ट्रेंड का साइड जाता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, ऊपर के साइड पे जाता है, जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड, ऊपर के साइड पे ग्रीन कैंडल बनाते हुए चला जाता है मार्केट, ठीक है। फिर नीचे आता है, ताकि रेड कैंडल बनाते हुए वो नीचे आता है। इस प्रकार से रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आया ताकि हायर लो बनाए, एच एल। इसलिए हायर लो हम इसलिए कहेंगे इसको, क्योंकि ये जो नीचे के साइड पे था ना, ये जो नीचे के साइड पे था लो को क्या वो ब्रेक किया, नीचे जा पाया, लो का ब्रेक नहीं किया, इसलिए हम लो को ब्रेक नहीं किया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हायर हाई, कि लो का ऊपर वो क्लोज करके मार्केट ऊपर के साइड पे गया तो हायर लो मारा, इसलिए उसको हम बोलेंगे हायर लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हायर हाई इसलिए ताकि मार्केट जो है एक एच मतलब हाई को तोड़ता है। मार्केट जब हाई को तोड़ता है उसको हम हायर हाई बोलते हैं, ठीक है। ये मार्केट देख सकते हो एच मतलब हाई, हायर हाई, इसको जो है, ये जो देख सकते हो, इसको मार्केट तोड़ दिया, इसका ऊपर चला गया मार्केट ग्रीन कैंडल बनाते हो, ठीक है। तो हायर हाई बनाया, फिर से मार्केट नीचे गया तो इस लो को ये तोड़ नहीं पाया, इस हायर लो को ये तोड़ नहीं पाया, ये जो है ना, ये फिर से हायर लो बना दिया। क्यों? क्योंकि ये अगर इसका नीचे आ जाता तो लो बन जाता, लेकिन इस लो को ये तोड़ नहीं पाया हायर लो को, इसलिए ये फिर से हायर लो बनाया, ठीक है। फिर से ऊपर गया तो ये जो हाई है इसको तोड़ दिया, तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे इसके नीचे आ रहा है तो इसका नीचे को तोड़ नहीं पाया, इसलिए हम हायर लो, अगर इसका नीचे को तोड़ देता है तो लो बन जाएगा, ठीक है। तो इसको तोड़ नहीं पाया इसलिए हायर लो उसको बोलेंगे। उसके बाद फिर से आता है हायर हाई, इस हाई को तोड़ दिया तो इसको हम बोलेंगे क्या, हायर हाई। समझ रहे हो? बहुत ही अच्छा तरीके से समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपको कोशिश करूंगा हम कमेंट में आपका आंसर देने के लिए, ठीक है। उसके साथ हम एक बात करते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड का साइड में जाता है, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होता है उसके बारे में भी हम आगे आने वाला बात करेंगे, आने वाले टाइम में दूसरे वीडियो में, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ये जो लो है इस लो से लेके हम ये सारे लो में अगर एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो उसी से इस ट्रेंड लाइन को, ये जो लाइन बनाया ना मैंने एरर, तो उस एरर को देख सकते हो, एरर को छूता है फिर से चला जाता है, फिर से छूता है फिर से चला जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर के साइड पे चला जाता है। चलिए आगे से समझते हैं डाउट थ्योरी डाउन ट्रेंड। दोस्तों, जब मार्केट नीचे साइड पे आता है किस प्रकार से ये
डाउट थ्योरी काम करता है उसका बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको जिस प्रकार से उस टाइम बताया था उसी प्रकार से अगर आप एल को मानते हो ये लो हो जाता है, एच को मानते हो हाई हो जाता है, एल और एच को मानते हो तो लोअर हाई हो जाता है, अगर एल को मानते हो लोअर लो हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाई एच। देखिए एक हाई बनाया, मार्केट नीचे की साइड पे आया हाई बनाते हुए, और एक लो भी बनाया। ठीक है, लो जैसे ही बनाया तो मार्केट ऊपर के साइड पे गया तो लोअर लो बनाया। ठीक है, क्यों लोअर लो बनाया? क्योंकि मार्केट जो है ये जो एज देख रहे हो इसका हाई को तोड़ नहीं पाया, मतलब ऊपर के साइड पे नहीं जा पाया, तो इसलिए हम इसको लोअर हाई बोलेंगे। अगर उसका हाई को तोड़ देता तो कहना कहीं वो फिर से हाई बन जाता। ठीक है, तो इसलिए लोअर हाई बनेंगे। तो फिर से हम जाते हैं नीचे, तो ये लोअर लो हो गया। क्यों लोअर लो हुआ इसको भी समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए लोअर लो इसलिए क्योंकि ये जो एल है, इस एल मतलब लो को तोड़ दिया मार्केट। जैसे ही मार्केट लो को तोड़ दिया तो ये नीचे आ गया, तो उससे भी नीचे आ गया, मतलब लोअर लो हो गया। ठीक है, तो लोअर लो हो गया, फिर से ऊपर गया, फिर से लोअर हाई बनाया, क्योंकि ये जो हाई को तोड़ नहीं पाया, अगर इस हाई को तोड़ता फिर से हाई बना देता, तो इस हाई को तोड़ नहीं पाया इसलिए लोअर हाई बन गया, फिर से लोअर लो बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इस लो को इन्हें तोड़ दिया। उसी प्रकार से मार्केट क्या करता है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे के साइड पे मार्केट जाता है। ठीक है, डाउट थ्योरी साइडवेज। दोस्तों जब साइडवेज मार्केट होता है, पीक, हम पीक भी बोल सकते हैं साइडवेज को, ट्रेडर को हम पीक बोलेंगे, क्योंकि अगर वो ट्रेड लेता है साइडवेज ट्रेड में, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से ट्रेड रह रहा है, तो उसको हम पीक बोलते हैं। ठीक है, एक ट्रेडर क्या होता है, उधर मतलब उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट तो ऊपर जाएगा, उसको लगता है मार्केट ऊपर गया और भी सोचता है कि यार नीचे आ गया, फिर उसका इधर ही से वो मतलब लॉस बुक कर लेता है। ठीक है, तो लॉस इसलिए बुक किया, फिर से कोई करता है नीचे के साइड पे ट्रेड लेता है, यार नीचे जा रहा है तो मैं नीचे के साइड ट्रेड ले लेता हूँ, तो इस प्रकार से क्या होता है, उसको लॉस ही होता है, उसको बोला जाता है पीक। तो ये जो साइडवेज ट्रेंड होता है किस प्रकार से होता है, इक्वल हाई और इक्वल लो का हिसाब से चलता है। ठीक है, मतलब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, फिर से नीचे आ जाता है, फिर से ऊपर जाता है, और इसको भी तोड़ नहीं पाता है इसको, तो ये फिर इधर चला गया, फिर इधर से फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर मतलब पता ही नहीं चल रहा है मार्केट को कि उसको किस साइड में जाने का है। तो उधर क्या होता है, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आने वाला टाइम में भी हम बताएंगे कि एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से साइडवेज में ट्रेड किया जाता है। बट अगर कोई बिगनर होता है तो उसको बहुत सारे नॉलेज लेने के बाद वो साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर सकता है। तो इसलिए अगर आप बिगनर हो तो आप कोशिश भी मत कीजिए कि साइडवेज ट्रेड में आपको ट्रेड लेने का है। सबसे पहले आप अच्छा तरीके से, जैसे कि मैं पहले बताया था कि सबसे पहले अच्छा तरीके से आप नॉलेज लीजिए, फिर आपका माइंडसेट को ग्रोथ कीजिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाइए, रिस्क मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है वो भी हम सिखाएंगे, तो आप तब जाके ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। अभी ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी आगे समझते हैं साइडवेज ट्रेंड को। तो आप समझ गए होंगे कि मार्केट को पता भी नहीं चल रहा है कि किस साइड उसको मूव करने का है, कि डाउन साइड में या अप साइड में। ठीक है, लाइव भी समझते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में किस प्रकार से काम करता है ये डाउट थ्योरी ऑफ अप ट्रेंड। ठीक है, डाउट थ्योरी अप ट्रेंड में मार्केट में किस प्रकार से, मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल तरफ से समझाया, तो इसको एक इमेज के तरफ से मार्केट का ही एक स्टॉक का हो या इंडेक्स का हो, या हमने उठाया है स्क्रीनशॉट और उसको हम समझाने के लिए आपको कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने समझाया था आपको कि एक्चुअल में जैसे ही मार्केट हाई बनाता है, पहले तो एक लो बनाया है देख सकते हो, फिर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। क्यों हायर लो बनाया आपको समझाया हूँ कि ये जो लो है इसको तोड़ नहीं पाया, ये जो लो है इसको तोड़ नहीं पाया, इसका ऊपर से वो निकल गया ऊपर, तो ऊपर निकल गया हायर हाई बनाया। हायर हाई किस लिए बनाया वो भी आपको मैं समझाया हूँ कि ये जो है हाई को तोड़ दिया इसने, जैसे कि ये देख सकते हो इसको तोड़ दिया इसने। ठीक है, और ये जो है इसका लो को भी ये ब्रेक नहीं कर पाया, समझ गए, इसका लो को ब्रेक नहीं कर पाया तो उसको हायर हाई बोलेंगे। ठीक है, तो हायर हाई समझ गए कि इसका लो को ब्रेक नहीं कर पाया मतलब हायर लो, उसका हाई को ब्रेक करता है मतलब हायर हाई। ठीक है, फिर से क्या किया, फिर से एच एल मतलब हायर लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि उसका लो को भी तोड़ नहीं पाया, हायर लो को तोड़ नहीं पाया, तो फिर से हायर हाई बनाया, क्योंकि हाई को तोड़ दिया, फिर से हायर हाई को तोड़ दिया, तो फिर हायर हाई बन गया, फिर से हायर लो बनाया, फिर से हायर हाई बना, ऐसे ही बनाते हुए है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट क्या एक अप ट्रेंड का तरफ से चला गया। जैसे कि आप एक लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन को थोड़ा सा छूता है, फिर से चला जाता है, फिर से छूता है, एक जादू का तरह काम कर रहा है। ठीक है, आगे आने वाला टाइम पे भी आपको समझाने वाला हूँ किस प्रकार से ट्रेंड लाइन काम करने वाला है। ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ट्रेंड लाइन किस प्रकार से होता है, क्या होता है, ट्रेंड लाइन को किस प्रकार से डालेंगे, सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, डाउन थ्योरी डाउन ट्रेंड। दोस्तों जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है किस प्रकार से देख सकते हो, ये कोई भी स्टॉक का हो या इंडेक्स का हो, ये चार्ट है जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट लगाया हूँ, तो देख सकते हो किस प्रकार से ये डाउट थ्योरी फॉलो करके नीचे के साइड पे आ रहा है। जैसे कि एक हाई बनाया, ठीक है, एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक लो भी बनाया, तो लो बनाने के बाद क्या हुआ, फिर से लोअर हाई बनाया। किस लिए लोअर हाई आपको मैं समझा चुका हूँ, क्योंकि ये जो हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर की तरफ से जा नहीं पाया, इधर से वापस नीचे आ गया, तो ये लोअर हाई बना के लोअर लो बना दिया। किस लिए लोअर लो बनाया उसको भी आपको समझाया हूँ कि ये जो लो है इस लो को ब्रेक कर दिया, इस लो को इसने ब्रेक करके नीचे के साइड पे आ गया, तो ये लोअर लो बना दिया। फिर से लोअर हाई बनाया, क्योंकि ये जो हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ऐसे ही लोअर हाई हायर हाई लोअर हाई बनाते हुए नीचे की साइड पे मार्केट आ रहा है, मतलब डाउट थ्योरी को फॉलो करके मार्केट नीचे की साइड पे आ रहा है।
डाउट थ्योरी साइडवेज। दोस्तों जब साइडवेज होता है, साइडवेज में मार्केट किस प्रकार से चलता है, नो ट्रेंड फॉलो, कोई भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है मार्केट, ठीक है। उसी प्रकार से वो कोई भी ट्रेंड को बिना फॉलो करते हुए वो नीचे ऊपर होते रहता है, ठीक है। मैं आपको जैसे कि समझाया था कि ये जैसे ही मार्केट इधर से स्टार्ट हुआ, इधर गया, फिर से इधर आया, फिर से ऊपर गया, ना ही ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, फिर से नीचे आया, उसके बाद इधर आया, फिर से अगर नीचे जाता तो क्या हायर लो बनाता, लेकिन क्या हुआ, ऊपर ही चला गया इधर से चोट करके। तो ऐसे ही मतलब मार्केट को खुद समझ में नहीं आ रहा है और ट्रेडर को भी खुद समझ में नहीं आता होगा कि उसको किस प्रकार से ट्रेडर लेते हैं। तो इस जगह में कौन काम करता है, ऑपरेटर लोग, जो बड़ा बड़ा लोग हैं इस जगह में काम करते हैं, और जो रिटेलर मतलब हम लोगों का जैसे लोगों को फंसाने के लिए कोशिश करते हैं और हम लोगों का पैसा को लेने के लिए कोशिश करते हैं, कब, साइडवेज ट्रेंड में, ठीक है। तो इस ट्रेंड में कोई भी ट्रेडर को मतलब जो उसके पास नॉलेज होता है ज़्यादा से ज़्यादा कि किस प्रकार से उसको साइडवेज ट्रेंड में पैसा निकालना होता है, तो वो निकाल सकता है। लेकिन अगर एक बिगिनर बंदा होगा तो कहीं ना कहीं साइडवेज ट्रेड में उसको बहुत ही मुश्किल से ही वो कमा पाएगा। इसलिए साइडवेज ट्रेड में आप कोई भी ट्रेड नहीं मत करो, मतलब ट्रेड ही नहीं करने का है उसमें, ठीक है। पहले आप नॉलेज लो किस प्रकार से मार्केट काम करता है, फिर आपको ट्रेडिंग करने का है। अभी तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने का है। अप ट्रेंड बिकम डाउन ट्रेंड। दोस्तों मार्केट जब अप ट्रेंड मतलब अप ट्रेंड में होता है, तब जब डाउन ट्रेंड में मार्केट कन्वर्ट होता है, किस प्रकार से हमें पता चलेगा कि अगर वो मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे की साइड पे आने का है उसको, तो हमें किस प्रकार से पता चलेगा, जाके हम उस जगह में एवॉइड करें ट्रेड को, ताकि हम थोड़ा सतर्क हो जाए, ताकि हम ट्रेड ना लगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझ जाते हैं कि जैसे ही आप एक मार्केट में ट्रेड लेने जाते हो तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड में ऊपर के साइड पे जा रहा होता है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर के साइड पे जा रहा होता है तो उस जगह में एक हाई बनाता है, आपको पता है हायर हाई बनाता है। जैसे ही हायर हाई बनाता है फिर से वो हायर हाई बनाने जाता है, लेकिन क्या होता है वो हायर हाई नहीं बना पाया। देख सकते हो इधर ये जो जगह पे हायर हाई नहीं बना पाया, मतलब थोड़ी उसी हिसाब से हाई बनाया, तो उसी हिसाब से हाई बनाया, मतलब उसका हाई को तोड़ नहीं पाया, हायर हाई नहीं बन पाया, तो उधर हाई मार के एक इस हायर लो को तोड़ के एक लो बना दिया, ठीक है। इस लो को तोड़ के एक लो बना दिया, तो इसको हम लो मानेंगे, ठीक है। तो उधर से क्या पता चलता है कि अभी मार्केट अगर हायर लो को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर से इस जो हाई को तोड़ नहीं पाया, मार्केट क्या तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया, तो फिर से क्या किया, इसने लोअर हाई बना दिया, लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर लो बनाने चला गया, मतलब मार्केट क्या किया, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। थोड़े से और अच्छे से समझते हैं। देखिए मार्केट एक इधर लो बनाया, लो बनाते हुए गया ऊपर, एक हाई भी बनाया, ठीक है, ऐसे हाई बना के आया, लेकिन ये जो नीचे का लो है उस लो को तोड़ नहीं पाया। ये जो लो है इसको क्या किया, तोड़ नहीं पाया, लेकिन उसी से तोड़ नहीं पाया, क्या होगा आप जानते हो। फिर से गया ऊपर गया, तो इस हाई को इसने तोड़ दिया, ये हाई को तोड़ दिया, इस हाई को तोड़ दिया, मतलब हायर हाई बन गया, ठीक है, हायर हाई बन गया। फिर से आया नीचे, लेकिन ये जो लो को तोड़ नहीं पाया, ये हायर लो को तोड़ नहीं पाया, तो क्या किया मार्केट, फिर से इधर ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से इस मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये जो हाई को तोड़ के हायर हाई फिर से बना दिया। फिर से मार्केट क्या गया, नीचे आया, मतलब लोअर हायर लो बनाने के लिए आया, ठीक है। हायर लो तो बनाया, फिर से ऊपर गया, फिर क्या किया, इस हाई को मार्केट ने तोड़ नहीं पाया, ये जो हाई है इस हाई को क्या किया, ये तोड़ नहीं पाया, तो क्या किया, उस जगह में नीचे आ गया मार्केट नीचे आया। फिर क्या किया, इस जगह में ये जो हाई को मतलब ये जो हायर लो को तोड़ दिया, तो इधर से हमको पता चलता है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो फिर से ऊपर गया, फिर इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर नीचे के साइड मतलब आ गया, नीचे के साइड आ गया, मतलब आप तो समझ चुके होंगे कि मतलब हायर लो बनाते हुए लोअर लो बनाते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए अभी समझते हैं डाउन ट्रेंड बिकम अप ट्रेंड। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट फिर से अगर ऊपर जा रहा है तो हमको किस प्रकार से पता चलेगा कि एक मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो इधर से ये अप ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं। देखिए इस जगह में एक हाई बनाया, मार्केट ने हाई बनाते हुए फिर से ऊपर गया, लेकिन ये जो हाई को मैंने बताया इस हाई को ने इसने तोड़ नहीं पाया, तो क्या किया, फिर से मार्केट ने नीचे आ गया, देख सकते हो। फिर ये जो जगह को इस मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है, मतलब लोअर लो बना दिया, मार्केट लोअर लो बनाते हुए ऊपर गया, फिर ये जो हाई को तोड़ नहीं पाया, मतलब लोअर हाई बनाया, फिर से वो नीचे आया, फिर लोअर लो बनाया, फिर से क्या हुआ, हाई बनाया, लोअर लो नहीं बना पाया, ठीक है, लोअर लो नहीं बना पाया। इधर से पता चल जाता है कि लोअर लो नहीं बना पाया, मतलब मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। लेकिन अगर ये मार्केट इसको तोड़ देता तो कहीं ना कहीं ये नीचे की साइड ही जाने वाला था, लेकिन इधर तोड़ नहीं पाया, इधर से ब्रेक हो गया, ठीक है, इस जगह से ऊपर चला गया और ये जो इसको तोड़ दिया, ठीक है, ये लोअर हाई को तोड़ दिया, मार्केट लोअर हाई को तोड़ दिया। तो क्या हुआ, मार्केट ने अभी हमको पता चल रहा है धीरे धीरे कि कहीं ना कहीं मार्केट जा रहा है, वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि इस साइड को हमको पता नहीं चलता है, ये जो साइड है इस साइड में पता नहीं चल रहा है मार्केट आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो मार्केट में ये जो साइड है इस साइड में हमको कुछ भी पता नहीं कि मार्केट आगे क्या करने वाला है, ठीक है। लेकिन हमको सीखते हुए नॉलेज लेते हुए हमको पता चल रहा है कि हमारा नॉलेज के हिसाब से, हमारा जो डाउट थ्योरी फॉलो का हिसाब से पता चल रहा है मार्केट की अप ट्रेंड में ये कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो फिर से क्या किया, मार्केट इसको गया, फिर ये जो लो को ये ब्रेक नहीं कर पाया, एक
हायर लो बना दिया। हायर लो बनाते हुए फिर से हायर हाई बना दिया, तो क्या हुआ, मार्केट अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। आपको भी समझ में भी आ चुका होगा। तो उसी हिसाब से कोई भी स्टॉक हो सकता है ये, या कोई भी इंडेक्स हो सकता है। तो ये देख सकते हो ये कैसे आया, नीचे हाई बनाया, इधर हाई बनाते हुए लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब लोअर हाई, फिर से लोअर लो, इधर ब्रेक नहीं मतलब नीचे तोड़ दिया तो लोअर लो बन गया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो बनाया। फिर से क्या किया, मार्केट ने डायरेक्ट क्या किया कि एक हाई बना दिया, इस हाई को तोड़ दिया, दो हाई को तोड़ दिया। मतलब इधर से आपको पता चल रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। ठीक है, साइडवेज बिकम अप ट्रेंड। दोस्तों जब मार्केट साइडवेज होता है तो हमें कब पता चलेगा कि मार्केट साइडवेज से ऊपर जाने के लिए तैयार कर रहा है मार्केट। ठीक है, देखिए मार्केट जब साइडवेज होता है, आपको तो पता है, मैं साइडवेज दिखाया था कि एक बॉक्स का अंदर क्या करता है ये, जैसे मार्केट घूमते रहता है, हम उस टाइम ट्रेड नहीं लेंगे। कब ट्रेड लेंगे, जब मार्केट एक उस जो बॉक्स को तोड़ता है। कहाँ पे तोड़ दिया मार्केट बॉक्स को, मार्केट को बॉक्स कहाँ तोड़ दिया, मार्केट इधर बॉक्स को तोड़ दिया। ठीक है, इधर जो मार्केट बॉक्स को तोड़ा तो हम उस जगह पे ट्रेड नहीं लेने वाले। ये अप ट्रेंड में पहले से चेक करने का है कि एक्चुअल में ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। लेकिन क्या किया, मार्केट ने फिर से नीचे आने के लिए कोशिश किया, एक रीटेस्ट लेने के लिए, मतलब फिर से उस बॉक्स की जो है उसको छूने के लिए आया था। लेकिन क्या किया, एक लो बना के फिर से ऊपर चला गया, तो मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। एक बॉक्स को तोड़ के इसने अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। इधर देख सकते हो, ये बॉक्स को तोड़ा, फिर इधर एक हाई लगाया। ठीक है, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इधर आया था नीचे, लेकिन ये जो बॉक्स का नीचे जा नहीं पाया, तो इधर क्या किया, हायर लो बना दिया, फिर से ये आ गया हायर हाई बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ चुका होगा अभी। उसी प्रकार अगर हम समझेंगे साइडवेज बिकम डाउन ट्रेंड। ठीक है, साइडवेज बिकम डाउन ट्रेंड। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड को हमको फॉलो करने का है तो किस प्रकार से, मार्केट इधर इस साइड में, इधर नीचे के साइड पे मतलब तोड़ता मार्केट इस बॉक्स को, फिर एक रिटेस्ट लेने जाता, फिर से नीचे आता, तो कहीं ना कहीं हमको पता चल जाता कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, ये जिस प्रकार से ये गया ऊपर के साइड, उसी प्रकार से अगर नीचे साइड पे आता है तो हमको पता चल जाता है कि मार्केट इस बॉक्स को तोड़ा, मतलब अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। लेकिन ट्रेड लेने का पहले कॉन्फर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड लेने का होता है। आगे के टाइम पे मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको कॉन्फर्मेशन लेने का है, तब जाकर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको एक मतलब होमवर्क भी देना पड़ेगा। ठीक है, आपको होमवर्क देता हूँ कि अगर आप इसको समझ चुके हो, जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बेसिक से लेके अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको इस बेसिक चीज को अगर समझ में आ गया तो ये जो पहला क्लास है ये 50% है। ठीक है, इस 50% को आपको डाउट थ्योरी को समझने का है कि एक्चुअल में डाउट थ्योरी किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी स्टॉक हो या इंडेक्स हो, पहले तो मैं आपको जितना दे रहा हूँ उसको कीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी किया, बैंक निफ्टी का चार्ट में जाइए, बैंक निफ्टी का इंडेक्स में जाइए, उसमें जाके आपको चेक करना है कि कहाँ पे किस प्रकार से काम करे, कब डाउन ट्रेंड हुआ था, कब अप ट्रेंड हुआ था, कब साइडवेज हुआ था। बैंक निफ्टी में जाके चेक कीजिए। ठीक है, फिर जाके निफ्टी में चेक कीजिए, फिर निफ्टी में चेक कीजिए, मिड कैप में चेक कीजिए, सेंसेक्स में चेक कीजिए। ठीक है, तो मतलब मैंने जैसे आपको सिखाया, क्या सच में उस प्रकार से मार्केट में जादू हो रहा है, या क्या सच में उस प्रकार से मार्केट काम कर रहा है जिस प्रकार से मैं आपको समझाया। ठीक है, तो आज के लिए पहला क्लास था ये। इस पहला क्लास में आपको डाउट थ्योरी समझाया। आगे आने वाला टाइम पे आपको कम से कम ये जो क्लास है 1 से 2 महीना तक चलने वाला है। तो इस 1 से 2 महीना तक आपको अगर सीखने का है, आप अच्छा से सीख सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा से सीखने का है तो कहीं ना कहीं आपका फ्रेश माइंडसेट के साथ आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा से सीख सकते हो। वरना आप और कोई बताते हैं, जानते हो कि एक ट्रेडिंग को सीखने के लिए, एक ट्रेडर बनने के लिए 5 साल 10 साल लग जाता है। ये सच बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को 2 साल लग चुका है। लेकिन मेरा माइंडसेट फ्रेश था, इसलिए मैंने 2 साल में सीख गया। लेकिन अगर मैं बिना फ्रेश हुए माइंडसेट में नॉलेज लेता, कहीं ना कहीं मेरे को 5 साल भी लग सकता था, 2 साल भी, 10 साल भी लग सकता था, 20 साल भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको फ्रेश माइंडसेट के साथ इस नॉलेज को लेने का है। ठीक है दोस्तों, तो रखता हूँ इस वीडियो में, आने वाला वीडियो में आपको और भी बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हूँ।